हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है और उसी बुक श्रृंखला के अंदर हम एक नई वीडियो का बुक रिव्यू लेके आए हैं। और वीडियो एग्जाम 2025 के अंदर जल्द ही उसकी विज्ञप्ति आने वाली है, तो उसके लिए बूस्टर एकेडमी की ओर से एक नवीनतम संस्करण के साथ वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगी। कपिल चौधरी सर के द्वारा ये निर्देशन के अंदर ये बुक बनी हुई है, बूस्टर एकेडमी की है। ठीक है, बूस्टर एकेडमी करंट अफेयर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट एकेडमी है, जो हाल ही के वर्षों के अंदर चर्चित हुई है। ठीक है, ये देखो जो बुक है वो वीडियो 2025 के लिए रहेगी, राजस्थान के संदर्भ में रहेगा। इसके अंदर देखो जो वीडियो के अंदर एक अलग से एक पोर्शन आता है, कृषि व आर्थिक संसाधन उनके लिए रहेगा। पूर्णतः वीडियो पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक रहेगी, क्योंकि जो वीडियो का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक है वो बनाया गया। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या है समावेश किया गया है। जैसे प्रमुख फसलें हैं, विभिन्न उद्योग हैं, सिंचाई है, निर्यात सामग्री है, राजस्थान हस्तकला है, आर्थिक विकास की योजनाएं हैं, सहकारी आंदोलन है, पंचायती राज है। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं हैं, विकास संस्थाएं हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बजट सारांश है, आर्थिक समीक्षा सारांश है, फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, तो बूस्टर बुक है, ये बूस्टर अकेडमी की नवीनतम संस्करण रहेगा इसका। ये इसका फ्रंट पेज है। अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो ये इसका बैक साइड रहेगा। और एमआरपी रहेगा जो इसका 150 रुपये की समथिंग रहेगा। ठीक है, टोटल पेजेस की अगर हम बात करें तो 158 पेजेस की बुक रहेगी। ठीक है, वन बाय वन हम पेजेस की बुक रिव्यू देखने वाले हैं। वीडियो 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, बूस्ट अकेडमी की बुक रहेगी। ठीक है, नवीनतम संस्करण रहेगा ये। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस प्रकार के निरंतर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है, वन बाय वन पेजेस का बुक का रिव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्गदर्शक केंद्र कपिल चौधरी सर के निर्देशन में इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, अब देखो इसके हम बात करते हैं इंडेक्स के अनु जो क्रमणिका आती है, इसके अंदर मतलब कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो वीडियो के परीक्षा उपयोगी है इस बुक को बनाया गया, तो कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक आता है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान की वृद्ध सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, राम सेतु जल लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान में आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख विकास एवं वित्तीय संस्थाएं, राजस्थान में निर्यात एवं खनन, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान में जनजातीय समुदाय, सहकारी आंदोलन, पंचायती संस्थाओं की भूमिका। उसके अलावा राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, जो आपकी 25 जो फ्लैगशिप योजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और राजस्थान की प्रमुख आर्थिक योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख चर्चित योजनाएं, राजस्थान का वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य और राजस्थान बजट 2025-26 के अंदर इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, बूस्ट अकेडमी की नवीनतम संस्करण के साथ ये बुक रहेगी। वन बाय वन पेज हम इसका शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हम बात करते हैं इसके कि राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें पहला टॉपिक रहेगा कि राजस्थान की कौन कौन सी कृषि और जो कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनके जो भी नवीनतम डाटा है, ठीक है, उनके कौन कौन से मतलब किस ऋतु के अंदर बोई जाती है, उनका तापमान, जलवायु, किसमें, जितने भी इंपॉर्टेंट जो डाटा है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, इसका जो पेपर क्वालिटी है वो बेटर है। ठीक है, कृषि संसाधन आर्थिक संसाधन के रूप में राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियां हैं, तेलन केंद्र, कृषि से संबंधित जो कौन कौन से केंद्र हैं, जैसे काजरी केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान, जो काजरी जोधपुर केंद्र है। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इस कृषि फार्म कौन कौन से उत्कृष्टता केंद्र हैं। ठीक है, जैसे अनार का उत्कृष्टता केंद्र है बस्सी जयपुर केंद्र रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे दूसरा टॉपिक आता है कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उनकी पहली मिल कौन सी थी। ठीक है, कहाँ पे स्थापित है, नवीनतम कौन कौन से मतलब जो आयाम है वो सरकार इस पे कर रही है। तो जितना भी जो डाटा है, चाहे ओल्ड डाटा हो चाहे नवीनतम डाटा हो, वैसे ये बुक है वो नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग आई हुई है। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे वन उपज पर आधारित है, राजस्थान का वर्तमान और कृषि परिदृश्य है। ठीक है, कृषि उत्पादन है, कुल उत्पादन खाद्यान्न 2024-25 का नवीनतम आंकड़ा, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो कृषि जलवायु खंड है,
वो ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कौन कौन से कृषि जलवायु भू उपयोग, महिला जोत धारक, ठीक है, राजस्थान में भूमि जोत रहेगा ये, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राजस्थान में सतत उद्यानिकी प्रथाओं का जो बढ़ावा है, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, कृषि सुधार के लिए राज्य सरकार जो हमारी है वो कौन कौन सी पहल कर रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो कटाई के बाद कौन कौन से प्रबंधन है, इसके अलावा राजस्थान की जो वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं है जो काफी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी सिंधुमुख नहर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना है, नदर जो नहर भूउद्देश्य परियोजना है, राजस्थान की 7 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। भूजल में कौन कौन से जो आपके हुए हैं भूजल विभाग की मुख्यतः कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रामजल सेतुलिंक परियोजना है, जो ईआरसीपी के नाम से इसका जो नवीनतम नाम है वो रामजल सेतुलिंक परियोजना कर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। और ये नवीनतम डाटा के साथ इसको है वो प्रकाशित किया गया है। जो आपकी रामजल सेतुलिंक परियोजना है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस पे कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है, उनका निर्माण कितने चरणों में हुआ था, वो सारी पेयजल जो लिफ्ट नहरें हैं वो ध्यान रखिएगा। फीडर नहर कौन सी है, मतलब, और ये मैप के द्वारा इसको बताया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। और काफी जो डाटा है वो अपने मतलब फोन साइज इसका बेटर है, ताकि पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी रहेगी, ठीक है। पेपर क्वालिटी बेटर है और डाटा है वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर बंजर भूमि और सूखा विकास को कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, आपदा प्रबंधन सरकार के कौन कौन से प्रयास हैं, जैसे राजस्थान राहत कोष है जो 20 जनवरी 2006 को बनाया गया था, सूखा संभावित कार्यक्रम है, ठीक है। मतलब राजस्थान सरकार है वो आपदा प्रबंधन में कौन कौन से प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो मरुस्थलीकरण है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, सुश्रुत लूनी बेसिन नागौर में, उन सभी को मतलब जो डिवाइडेड है वो मैप के द्वारा और इंडेक्स के द्वारा डाटा जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा। फिर राजस्थान में जो औद्योगिक विकास के कौन कौन से जो आयाम है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, औद्योगिक नीतियां भी आई हुई है, ठीक है। औद्योगिक विकास के प्रमुख घटक भी रहेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, रसायन आधारित उद्योग है, ठीक है, पशुधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग, इंजीनियर उद्योग, ठीक है। इसके अलावा आपको डीएमआईसी जो कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर राजस्थान की प्रमुख विकास व वित्तीय संस्थाएं रहेगी, इसके अलावा मेगा फूड पार्क रहेगा, राजस्थान फाउंडेशन विशेष आर्थिक जो शोध है जो क्षेत्र है जैसे स्पेशल इकोनॉमिक्स जो रहते हैं। इसके अलावा जो एमएसएमई जो नीति है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एकीकृत क्लस्टर योजना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान आवासन मंडल आरएचबी, राजस्थान हाउस बोर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान वित्त विभाग, राजस्थान फंड जो कमेटी है, ठीक है। राजस्थान में निर्यात एवं खनन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 नवीनतम नीति आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। कृषि एवं संसाधन एक अलग से डाटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बुस्टर अकेडमी की बुक है, ठीक है। जैसे एमसेंड नीति रहेगी, राजस्थान की हस्तकला रहेगी, ठीक है, कौन कौन सी हस्तकला है। और अभी तो नवीनतम राजस्थान की जो है सांगरी को जीआई टैग भी मिल गया है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी जो हस्तकलाएं हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड और एक राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग जो बोर्ड 1955 के अंदर स्थापना थी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कौन कौन सी यहाँ पे हस्तकलाएं रहेगी और कौन कौन से मतलब यहाँ पे जीआई टैग है, ये रहा, यहाँ पे जीआई टैग रहेंगे, ठीक है। तो रूडा ने अपनी बौद्धिक संपदा के लिए अब तक 22 जीआई टैग जो भौगोलिक संकेतक है वो पंजीकरण कर दिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखो नवीनतम सांगरी को इसका इंक्लूड किया गया। राजस्थान में सब्जी के उपयोग में लिए जाते हैं, सांगरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इसके मतलब सहयोग से इसको है जो जीआई टैग मिला है, तो वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा राजस्थान में जो जनजातीय समुदाय के कौन कौन से मतलब पुरस्कार हैं, कौन कौन से भील जनजाति है, ठीक है, जितने भी जनजाति उनके कौन कौन से त्योहार है, मतलब एक अलग से आता है कि राजस्थान में जनजातीय समुदाय कौन कौन सी जाति है, कौन कौन से पर्व बनाते हैं, कौन कौन से वहाँ पे इनका जो क्षेत्र है, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन से मेले हैं, मतलब जैसे गरासिया है, कंजर है, डामोर है, सहरिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जैसे आता है सहकारी आंदोलन, ठीक है। सहकारी आंदोलन, ग्रामीण सहकारी बैंक, सहकारिता के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना है वो ध्यान रखिएगा। पंचायती संस्थाओं की कौन कौन सी भूमिका है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। पंचायती ये कौन कौन से पद हैं उनकी, क्या शपथ है, त्याग पत्र है, ठीक है। ग्राम सभा, पंचायत समिति जितने भी रहेंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे पैसा अधिनियम है, पंचायतों से ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो का जो क्षेत्र रहेगा इसके अंदर इंक्लूड किया गया।
इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, राजस्थान सरकार की जो 25 फ्लैगशिप योजना है वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो उद्योग विभाग हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, ठीक है, गिव अप अभियान है जो खाद्य सुरक्षा के लिए काफी चलाया गया था। इसके अलावा जो स्वायत्त शासन विभाग है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की जो प्रमुख आर्थिक योजना है, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी आर्थिक योजना है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल है, निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार विभाग, महिला एवं बाल विभाग, ठीक है, महिलाओं और बालिकाओं के लिए कौन कौन सी, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना है वो चलाई जा रही है वो रहेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, कौन कौन सी योजना है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान की जो प्रमुख चर्चित योजनाएं हैं, ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रमुख चर्चित योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जो वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का जो परिदृश्य है, ठीक है, राजस्थान जैसे जीएसडीपी है, जीएनएसडीपी है, जीएसवी है, तो ये राजस्थान का वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य जो नवीनतम आंकड़ा है, ये जो आंकड़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो राजस्थान का बजट 2025-26 का नवीनतम जो बजट है, जो 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री रिया कुमारी के द्वारा 16वीं विधानसभा का दूसरा पूर्णकालिक बजट है प्रस्तुत किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट बजट है। उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आंकड़े हैं, जैसे सड़क के अंदर, नगरीय विकास के, औद्योगिक विकास के, पर्यटन कला संस्कृति के अंदर, ठीक है, आईफा अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। 8 से 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड का आयोजन जो आपका है सीतापुर जयपुर में किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब नवीनतम आंकड़ों के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो डाटा है वही इसके अंदर इंक्लूड है, एक्स्ट्रा थ्योरी बिल्कुल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और बूस्टर अकेडमी की नवीनतम बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, वीडियो के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। जितना भी पोर्शन इसके अंदर मतलब बताया गया उस पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है। टोटल 158 पेजेस हैं और 150 रुपये इसका एमआरपी है, ठीक है। बूस्टर अकेडमी की नवीनतम बुक है, वीडियो 2025 के लिए एक बूस्टर अकेडमी की बूस्टर बुक है ये, मान लीजिए, ठीक है, बूस्टर बुक है और काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नवीनतम वीकेसी आने वाली है, विज्ञप्ति जल्दी जारी हो जाएगी, एग्जाम आपका अगस्त के अंदर है, इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो बुक रिव्यू कैसी लगी, जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है आपको निरंतर मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, इस प्रकार निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।